हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी के रीट का पेपर अच्छा हुआ होगा और आप तरक्की करें। इसी के साथ आज मैं लेके आई हूँ प्रशिक्षण अंतरण के प्रयोग। सारणी मैंने पहले आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आज मैं लेके आई हूँ विस्तृत वर्णन। पहला है इंद्रिय गति अंतरण। इसमें नंबर 1 प्रयोग है स्टार्च का प्रयोग। स्टार्च ने अपने प्रयोग में शीशे से ड्राइंग बनाने के उपकरण का प्रयोग किया। स्टार्च ने विषय को शीशे में एक चित्र को देखते हुए बाएं हाथ से एक सितारे को बनाने को कहा। इस चित्र को बनाने में जितना समय लगा उसने लिख लिया। फिर उसे वही चित्र दाएं हाथ से बनाने को कहा गया। इस अभ्यास को 10 दिनों तक किया गया। इस अभ्यास सत्र के बाद सितारे के चित्र को बाएं हाथ से बनाने के लिए कहा गया। यह पाया गया कि वह अब इसे कम समय में बना सकता था। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि निपुणता को एक हाथ से दूसरे में अंतरित किया गया है। एवर्ट 1934, मन 1832, ब्रे 1928 तथा कुक 1934 ने समान प्रकार के अध्ययन किए तथा पाया कि समस्याओं के साथ बढ़ता विश्वास, पहचान तथा बेहतर तकनीक से कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। सेकंड प्रयोग है वेब का प्रयोग। वेब ने अपने प्रयोग से बताया कि क्या किसी मंजूषा से मार्ग बनाने के अधिगम से अन्य विभिन्न प्रकार के 5 मंजूषाओं के अधिगम में सहायता मिलती है या यह रुकावट का कारण होता है। उसने इन मंजूषाओं को ABCDEF नाम दिए हैं। उसने यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या मंजूषा ए का प्रभाव क्या अन्य मंजूषाओं पर पड़ता है या नहीं तथा क्या इसका विपरीत भी सत्य है या नहीं। वेब ने अपने प्रयोग में पशुओं और मनुष्यों दोनों को सम्मिलित किया है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि मंजूषा ए के अधिगम ने दूसरी मंजूषाओं के सीखने में सहायता की तथा अन्य मंजूषाओं ने मंजूषा ए पर अधिकार पाने में सहायता की। सकारात्मक अंतरण की मात्रा 19% से 77% के बीच रही। अतः एक इंद्रिय गतिविधि के अभ्यास का प्रभाव अन्य गतिविधि पर भी पड़ता है, लेकिन अंतरण की मात्रा भिन्न हो सकती है। वेब ने अपने प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। मनोविज्ञान भी कहता है कि कक्षा में उपस्थित प्रत्येक बालक या बालिका या विद्यार्थी अपने आप में एक विशेष योग्यता लिए हुए होते हैं। नंबर 2 पे है ज्ञानात्मक पदार्थ पर प्रयोग। थॉर्नडाइक तथा वुडवर्थ ने अपने प्रयोग में यह बताया कि विभिन्न आकार तथा रूप की वस्तुओं के क्षेत्र, लंबाई, भार आदि पर प्रशिक्षण के अंतरण का क्या प्रभाव रहता है। उन्होंने प्रत्यक्षीकरण तथा निरीक्षण के विभिन्न रूपों में प्रशिक्षण के प्रभाव को अन्य भिन्न रूपों के प्रत्यक्षीकरण तथा निरीक्षण पर भी किया। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि किसी एक मानसिक कार्य में बेहतरी दूसरे किसी कार्य में समान बेहतरी कम ही लाती है, चाहे वह कितना ही समान क्यों न हो। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मानसिक कार्य की कार्य प्रणाली उस पदार्थ की प्रकृति से किसी विशेष स्थिति में अनुकूलित होती है। तीसरा, स्मृति पर प्रयोग। स्मृति पर 3 प्रयोग किए हैं। पहला है विलियम जेम्स का प्रयोग। विलियम जेम्स ने मानसिक अनुशासन के सिद्धांत की सत्यता के लिए प्रयोग किए, जो विशेषकर स्मृत चीज़ों के प्रशिक्षण के अंतरण से संबंधित थे। अपने प्रयोग में उसने विक्टर हुगो के शातिर से 158 पंक्तियों को 8 दिन तक याद किया, जिसमें उसने कुल 132 मिनट का समय लिया। जब उसने मिल्टन की पहली पुस्तक पैराडाइज लोस्ट को 38 दिन तक प्रतिदिन 20 मिनट की दर से याद किया, तब उसने शातिर से अन्य
158 पंक्तियों को याद किया। इस बार उसने पहले से अधिक समय लिया, जो कि पहले 132 मिनट की अपेक्षा 151 मिनट हो गए। जेम्स ने इस प्रयोग को 4 अन्य व्यक्तियों पर दोहराया तथा 3 व्यक्तियों के संबंध में समान परिणाम सामने आए। चौथे व्यक्ति के साथ प्रयोग में उसने स्मृति में कुछ अभिवृद्धि पाई, जिसमें उसने याद करने में कम समय लिया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्मृति के प्रशिक्षण से बेहतरी नहीं होती तथा उसने मानसिक अनुशासन के सिद्धांत को नकार दिया। दूसरा प्रयोग है WG स्लेट का प्रयोग। स्लेट ने तारीखें, अर्थहीन वर्ण, कविता, गद्य आदि को याद करने की योग्यता पर कविता, पहाड़े तथा गद्य को याद करने के प्रभाव की जांच की। उसने विषयों के 4 समूह बनाए। पहले समूह को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। दूसरे समूह को एक पुस्तक याद करने के लिए 12 दिन तक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रतिदिन 30 मिनट तक यह प्रशिक्षण दिया जाता था। तीसरे समूह को विदेशी मुद्रा, जनसंख्या तथा गणितीय पहाड़े याद का प्रशिक्षण इसी अवधि में दिया गया। चौथे समूह को वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक साहित्य से तथ्य याद करने का कार्य दिया गया। प्रत्येक समूह के लिए आरंभिक परीक्षण तथा अंतिम परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि कुछ उदाहरणों में कोई अंतरण नहीं हुआ, अन्यों में कुछ मात्रा में सकारात्मक अंतरण हुआ था, जबकि अन्यों में नकारात्मक अंतरण को देखा गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अभ्यास से कोई सामान्य बेहतरी प्राप्त नहीं की जाती तथा साधारण स्मृति कार्य के लिए किसी विचार का प्रमाण नहीं मिलता। सेकंड है, बहुत प्रकार के स्मृति कार्य होते हैं जो आपस में संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं, जो कम या अधिक जटिल हो सकते हैं। नंबर 3 है विंच का प्रयोग। WH विंच ने 2 समान समूहों की स्मृति पर नियंत्रित प्रयोग किया। समूह को 2 सप्ताह तक कविता याद करने का अभ्यास दिया गया था। देखा गया कि प्रयोग समूह का कार्य नियंत्रित समूह से बेहतर था, जिसको कोई अभ्यास नहीं दिया गया था। अभ्यास से स्मृति बेहतर नहीं होती। स्मृति का अंतरण विशिष्ट अभ्यासित गतिविधि तथा इसके स्मृति कार्य के संबंध पर निर्भर होती है। थैंक यू। आगे का विवरण नेक्स्ट वीडियो में।